का जर्नी क्या है, क्या करती है कंपनी? Asgard has come about because of a likely joint venture which was supposed to happen in the last few months with a family from Nasik. Had a company listed in the stock exchange by the name of Banganga. जैन साहब की जर्नी इन बियर मार्केट, ये सुनने में ही थोड़ा सा ऑड लगता है कि It was a passion from college days कि beer की industry लगानी है. पढ़ रहा था कि कुछ आप किडनैप भी हुए थे. Yeah, when I started my cement plant in 1991 and I was there with them for 12 days. 12 दिन किडनैप रहे. 12 दिन. तो पहला कस्टमर कौन था? Mon Mekins, because they were the biggest player in Meghalaya at that point of time. वो डैनी साहब की भी हाँ, बियर डैनी साहब का है तो- नॉर्थ ईस्ट मार्केट में. सिक्किम के तो राजा हैं वो. एक फॉल फिर वापस राइज, Yeah, ये दोनों की जो बीच का प्रोसेस होता है, ये आम तौर पे कोई आदमी उठा नहीं पाता. absolutely right. तो उस समय कैसे अपने आप को कोप किया? I always believe in one thing कि आपका अगर विजन सही है एंड आपके नंबर्स अगर सही हैं और आपको लगता है कि मुझे ये अचीव करना है तो आपको मेहनत तो करनी है. शाम का सर्वे है कि वुमेन लीड करती हैं नॉर्थ ईस्ट की मार्केट्स को. क्रिश्चियन स्टेज पे ड्रिंकिंग इज नॉर्मल. अगर आपके घर में लेडीज पी रहे हैं या यंगस्टर्स पी रहे हैं, एल्डर्स पी रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल लाइफ. को देखा हुआ ग्रो करते हुए, उनसे अगर कुछ कहना हो तो. बियर पियो यार. अब मैं यहाँ से 5 साल अगर मैं मानूं कि नॉर्मल रहता है सब कुछ, तो कैसा ग्रोथ? नमस्कार, बिजनेसनामा माइक्रो कैप सीरीज में आप सभी का स्वागत है. मैं हूं सुमित और अलग अलग कंपनियों से हम बातचीत करते रहते हैं, उनके प्रमोटर्स के बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में, उनके प्रॉफिट्स के बारे में, उनके प्लेज के बारे में, और साथ साथ एक रैपिड फायर भी उनसे लास्ट में हम करते ही हैं. और अलग अलग मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ती रहती है. आज भी हमारे साथ एक मैनेजमेंट मौजूद है और उनसे हम बातचीत करेंगे. मतलब इनफैक्ट ये बिजनेस भी इंटरेस्टिंग है, मैनेजमेंट भी इंटरेस्टिंग है और जर्नी भी इंटरेस्टिंग है, तो ज़रा गौर से सुनिएगा. आज हम बातचीत करने वाले हैं एसगार्ड एल्को बेव की कंपनी के ऊपर. ये कंपनी का अगर आप बिजनेस समझेंगे या इस बिजनेस कंपनी का जो पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे तो आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को मिलेगा. एसगार्ड के चेयरमैन एमिरेट्स हमारे साथ मौजूद हैं, रोहित जैन सर. रोहित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में. सबसे पहले तो सर मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से मैं शुरू करूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं. तो एसगार्ड से अभी क्योंकि आप 12-15 साल से एक अनलिस्टेड स्पेस में कामकाज कर रहे हैं और आप अनलिस्टेड स्पेस से अब लिस्टेड स्पेस में आ रहे हैं, और एसगार्ड को आप एक वाया रूट के थ्रू लेके लिस्ट करा रहे हैं. सो पहले तो ये दर्शकों को समझाइए एसगार्ड क्या है, आपका जर्नी क्या है, क्या करती है कंपनी, और ये वाया रूट क्या है? There is no wire route, Sumit. We are already into the manufacturing of beer for the last 12 years in Meghalaya in the name of CMJ Breweries. ठीक है. Asgard has come about because of a likely joint venture which was supposed to happen in the last few months with a family from Nasik ठीक है. who had a company listed in the stock exchange by the name of Banganga ठीक है. Paper Mills. So the entire process started from that if we are to grow down the line into different states, we require the strength of our partners to grow the business, which we could not do in the last few years because of many reasons. ठीक है. So this journey started, and somewhere down the line, it was felt that they were not too keen to jump into the bandwagon because of the complexities of the liquor industry, the large investment, etc. So then we took a call that, okay, fine, if you're willing to exit completely, we'll take over this company, which is listed company. And since we are into liquor business, by default, we had to change the name of the company. And hence this Asgard Alcobev Limited has come about in today's time. तो बाण गंगा के प्रमोटर, सीधी सरल भाषा में, Yeah. कि बाण गंगा के प्रमोटर साहब नहीं लिकर बिजनेस में एक्सपैंड करना चाहते थे, तो वो निकल रहे हैं. Correct. और अब वो कंपनी आपको देके जा रहे हैं. Correct. और सीएमजे ब्रेवरीज जो आपका ऑलरेडी कामकाज करता है, वो उस कंपनी के साथ अब काम करेगा. Correct. और एल्को बेव इसका नाम गोइंग फॉरवर्ड हो जाएगा. So as of now, we will have CMJ being the subsidiary of Asgard Alcobev. ठीक है. Till such time the merger happens post 1 year, 2 years, and CMJ merges with Asgard, and Asgard becomes the mother company of the entire liquor business. तो हम ये मान के चले जब ये पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा
तब एसगार्ड जो है वो शेयर होल्डर्स को लिस्टेड कंपनी के तौर पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेगी, जो कि बियर बिजनेस में होगी। एब्सोल्युटली, वो तो अभी भी जैसे अगर once this process is over in the next 3 months, 4 months, based on all the approvals of BSE, SEBI, etc., the existing shareholders of Banganga or Asgard down the line would become prima facie the shareholders of CMJ Breweries, uh, indirectly. तो अब आता हूं मैं जरा एसगार्ड पे। एसगार्ड क्या चीज़ है सर? So Asgard is in the Greek mythology, it's a place of power. ठीक है। Power with it was associated with the gods of Greek mythology, who were very powerful and who were very kind. And we felt that we wanted a name which is power, and which is also a name which is good in terms of where people feel कि हाँ भाई ये एक this is the company which is going to pay back to us in the long run. So that is why this Asgard came in the picture, and we felt कि it is a good name overall to go in this industry. तो आम भाषा में, आम प्रोडक्ट पे तो मैं आगे आऊंगा ही, लेकिन जरा शुरुआत करूं मैं जैन साहब की जर्नी इन बियर मार्केट। ये सुनने में ही थोड़ा सा ऑड लगता है कि आप जैन साहब हैं और आप बियर बिजनेस के अंदर हैं। तो कहाँ से शुरू हुई कहानी पूरी? आप मतलब ये बिजनेस फैमिली ओन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं आपने है, शुरू किया? बिल्कुल नहीं तो है. कहाँ से शुरू हुई कहानी? इट वॉज अ पैशन फ्रॉम कॉलेज डेज कि बियर की इंडस्ट्री लगानी है. इन दोज डेज लाइसेंसिंग राज था और था तो पॉसिबल था नहीं. 2000, post 2000, the liquor industry started getting better recognized in terms of the bigger players were looking for regional players to put up plants. ठीक है। And I was very fond of beer. I wanted to put up a beer plant. Family में दिक्कतें हुई थोड़ी सी, but my dad was a visionary. He was never a real Jain in the real sense, I would say. So he allowed me with some resistance कि आप लगा लो इसे, and that's how my journey started. तो क्योंकि आप शुरू से ही नॉर्थ ईस्ट में Yeah. रहे हो, और नॉर्थ ईस्ट जैसी जगह पे एक बियर का प्लांट लगाना आज से कई साल पहले Correct. कितना चैलेंजिंग था, और क्या यहीं से ही शुरू हुई थी जर्नी पूरी? बियर की जर्नी तो वहीं से हुई है, मेघालय से हुई है, because Meghalaya was at that point of time was opening up in terms of industries. At that point of time, lot of industries had come up in Meghalaya, in steel, cement, ferroalloys, and that's where when we thought कि since government is putting up industrial zones, and we applied for land and license, government saw that we were willing to put about 500 crores in this business in the next few years. And it would be a state-of-the-art plant and a pride for Meghalaya. That's how this plant was born. And we got the license in 2009. We started the construction, started the production in 2011-12. And the journey started. नहीं तो पहला बिजनेस ही बियर से ही शुरू नहीं, मेरा अगर आप पूछते हैं पर्सनली तो मैं तो 22 साल की उम्र में आई स्टार्टेड माय बिजनेस बाय पुटिंग अप अ सीमेंट प्लांट. सीमेंट प्लांट? सीमेंट नहीं प्लांट. तो पैशन था, बियर लगाया, सीमेंट? सर क्या था उस समय जब मैं सीमेंट प्लांट लगाया था, इट वाज 1988. ठीक है। It was a licensing raj in India. There was no setup for putting up smaller beer plants. The bigger players were not there for allowing you to put up smaller plants in India. Malia ji the us समय, he was ruling the roost. So there was no question of anyone even competing with him, and they were not even looking for a partners per se. एक होता है कि हाँ they were looking for partners in Northeast, तो मैं उनके लिए लगा लिया होता. ठीक है। It was not there. So this never happened till 2000. It was only post that these big players came into India. Carlsberg came in, Budweiser came in, and that's how they all realized कि हमें plant नहीं लगाना है. We want the local entrepreneurs to put up the plant, and we will make our beer there on conversion basis. For them it was कि हमारा investment नहीं हुआ, and the liquor business जो इंडिया में है, everyone knows it's a complex business in terms of licensing, excise and export and import and whatnot. It's not that easy. So for the multinational companies, it was the easiest way कि भाई यार प्लांट को लगा लें, हमें तो कन्वर्जन करना है, हमारा इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ और हमारा माल भी बन रहा है. And that's how the entire thing happened. तो सीमेंट क्यों चुना? लाइमस्टोन? Cement क्या? Because say when I passed out my college and I went back to Meghalaya,
Meghalaya had strong deposits of limestone and coal, and you required these two items for making cement. But then again in those times there was a concept नहीं था मिनी सीमेंट प्लांट का. अच्छा. जब वो कॉन्सेप्ट निकला 85-86 में, CRI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी थी, दे स्टार्टेड दिस. आई जम्प्ड इनटू दैट. आई पुट अप 100 tons per day capacity plant of a mini cement plant in Meghalaya. We got the license, etc., etc. The licenses were even in those days not that easy, but since we were there in that region for more than 100 years, our forefathers shifted there अच्छा. from Rajasthan. तो राजस्थान से आप हो, आपने मुंबई में पढ़ाई करी और नॉर्थ ईस्ट में सीमेंट प्लांट सेटअप किया. Set up किया. फिर कहीं मैं पढ़ रहा था कि कुछ आप किडनैप भी हुए थे. Yeah, when I started my cement plant in 1991, the insurgency was at the peak in Northeast. In Assam, the Alpha was at the peak, and it had its wings in all the states of Northeast. हाँ. So naturally, I also fell prey to it. I was kidnapped from the plant. आप किडनैप हुए. I was kidnapped from the plant itself, अच्छा. and I was there with them for 12 days. 12 दिन किडनैप रहे. 12 दिन. तो Yeah. अब वापस आने के बाद हिम्मत बची दोबारा काम करने की. मैं क्या था, though I was in their custody for 12 days, Almighty was with me, I would say. पूरी टीम समेत किडनैप था. जब आप किडनैप हुए हाँ. तो पूरा मतलब कुछ और लोग भी थे या आप ही. No, I was the only one ठीक from है. the family. लेकिन who जब was आप वापस आए kidnapped. तब. तो when I was with those insurgents in the jungles, like even then, the panic was not there in the real sense. ये था मन में यार कि I had told them one thing very clearly कि अगर मुझे आपको मारना है तो मुझे बता दीजिएगा पहले कि आप मुझे मारने वाले हैं, तो मैं कम से कम मेरे घर में एक चिट्ठी लिख दूंगा सबको. So they said कि सर ये वो बिना मोबाइल वाले जमाने की बात है. मोबाइल तो था ही नहीं. हाँ. So they said कि sir, we know your family very well in this region. That is not the intention. Our intention is money. हाँ. And if that comes to us, we ठीक है. फिर आप वापस आए. मैं वापस आया. आपने वो कन्विंस कैसे किया कि मुझे अब सर आगे करना है? मैं तो क्लियर था. when I was there also with them कि मैं ये जगह छोड़ के नहीं जाऊंगा. So when I came back home, everyone thought कि ये नॉर्थ ईस्ट छोड़ के चला जाएगा, ये सीमेंट प्लांट को आगे नहीं बढ़ाएगा. ये प्रोडक्शन शुरू हुआ था उस समय. बट आई टोल्ड माय फैमिली कि मैं छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ. दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू. एंड दैट्स हाउ आई kept on with it, and we started the plant moved on. Thereafter we went into the steel manufacturing. Okay. After 6-7 years we went into a TMT rolling mill. We went into billet manufacturing. So it was a journey of industries for me. College pass किया, dad के साथ trading किया 2 साल, and I was always inclined towards manufacturing, and that's how my journey started, from cement to steel. By the time I was into steel, the beer market had opened up, Okay. and I jumped into that straight away. तो लगा कि अब ये वो दिन आ गया कि जो हाँ, जो मेरा ड्रीम था अब ये पूरा करना है. का समय आ गया है. हाँ, अब तो इसको छोड़ना अब है. आपने ये बियर मार्केट के अंदर लाइसेंस खुला और आपने बियर का एक लाइसेंस लिया. लेकिन ये बियर आप जो मैन्युफैक्चर करते हो ये मार्केट के लिए नहीं है, ये बड़े कस्टमर्स के लिए, राइट? बिल्कुल. तो अब आता है सवाल कि जब आपने एक हिस्सा तो कर लिया कि आपके पास लाइसेंस आ गया, अब आप बियर बना रहे हो, केपेक्स भी कर दिया, कस्टमर. तो मेरे कस्टमर तो मल्टीनेशनल्स ही थे. मैं आई वाज नॉट मेकिंग फॉर द कंज्यूमर. तो पहला कस्टमर कौन था? Mon Mekins, because they were the biggest player in Meghalaya at that point of time. उनकी Asia 72 used to sell in large numbers. अच्छा. So for them also it was a win-win situation. They wanted a partner in Meghalaya. ठीक है. कि जिनकी बियर यहाँ बन जाए, because to bring beer from Mohannagar was an expensive business. उसमें आपके margins खत्म हो जाते हैं, transportation हैं, duties हैं. So we got them, they got us. It was a good marriage for both of us. किस साल की बात होगी है? 2011-12 we started. तो आपने जो बियर प्लांट है वो शुरू कब किया था? 11 में we started the trial और runs and all उसके that. साथ ही आपको मोहन मिकन आ गया. मोहन मिकन आ गया 11-12 में. हाँ. लेकिन किंगफिशर जो बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि 12-13 वो शायद साल है जब माल्या साहब कंपनी से गए थे. Correct. और हेनिकेन आ गया था. Correct. अब हेनिकेन के आने के बाद तो किंगफिशर को का मिलना कितना इम्पोर्टेंट था, एक पार्ट. और वो क्योंकि वो सबसे बड़ा प्लेयर है, 52% मार्केट शेयर ओवरऑल इंडिया में रखता है, उसको
लेना कितना बड़ा चैलेंज भी रहा और कितना बड़ा गेम चेंजर रहा आपके लिए? It initially it was a challenge because they were going through a transition from Malia to Heineken, हाँ. which was full of right or wrong information in the market. हाँ. Now, even they were settling down during that period. It took us almost 6 to 8 months before we were able to get them around. And they also then had by that time strategized their all India कि हमें अब यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है. तो दे वर क्लियर कि नॉर्थ ईस्ट में हमें अगर फुटप्रिंट बढ़ाना है तो हमें लोकल से माल बनाना ही होगा. एंड दैट्स हाउ दे टुक अ कॉल कि नहीं, हमें मेघालय में इस प्लांट से माल बनाना है. एंड दैट्स हाउ दे एंटर्ड विद अस एज अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम. उनका वॉल्यूम था नहीं उन दिनों में इतना जो अब हुआ है इन द लास्ट 7-8 years. नहीं तो मैं देख रहा था कि अनलिस्टेड टाइम में आपने 10 टाइम अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया है. आपकी बिल्कुल. कंपनी 10 गुना बढ़ी है बिल्कुल. अनलिस्टेड स्पेस में. बिल्कुल. सो ये तो तब था जब आप कुछ नहीं से शुरू हुए थे. अब तो बहुत कुछ है. सो ये यहाँ से आगे कैसे? सर ये क्या है ना, किंगफिशर का इसमें बहुत बड़ा रोल है टू ग्रो माई बिजनेस. दे केप्ट ऑन पुशिंग मी ईयर ऑन ईयर कि आप इसे बढ़ाएं, हमें वॉल्यूम की दरकार भी है आगे. वी फोर्सी दैट द डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज. उनके अलग तरीके होते हैं मार्केट साइज को स्टडी करना और करना. एंड दे वर कन्विंस्ड कि आप ग्रो कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे. तो दे वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ फंडिंग माई कैपेक्स almost every time, not fully, but partly in such a way that I got that support to increase the capacity year on year for them. And it was a win-win for both of us. Because मेरे पास उतना कैपेक्स नहीं था, तो they were giving it to me. उनका ये था लालच कि भी अगर ये बढ़ जाता कैपेसिटी तो हमारा वॉल्यूम मार्केट का इंटैक्ट रहेगा, we can grow further. And that's how we both grew over the last 7-8 years. तो पहले आए मोहन मीकेन, देन कम्स किंगफिशर. किंगफिशर. अब जर्नी आगे बढ़ी. बिल्कुल. और उसमें फिर आपने वो डैनी साहब की भी हाँ, बियर डैनी साहब का है तो- नॉर्थ ईस्ट मार्केट में. उनका तो क्या, सिक्किम के तो राजा हैं वो. अच्छा. दे आर द बिगेस्ट प्लेयर इन मतलब सिक्किम. डैनी साहब सबको बता दूं, जिनको आप फेमस 90s या 80s के विलन के तौर पे देखते हैं, वो एक बड़े बियर किंग भी हैं और नॉर्थ ईस्ट के बियर किंग हैं. तो अब सर से पूछते बाकी. One of the finest gentlemen that I have known, not much interaction one-to-one, but उनकी wife was looking after the business, is still looking after the business. They have a very strong team अच्छा. who are running their business. तो सिक्किम का मार्केट अभी भी उनके अंडर में है to the extent of 70%. 70% मार्केट शेयर कमांड करते हैं. सिक्किम का अभी भी मतलब they are the major players. अच्छा. People like Kingfisher, Carlsberg, they have not been able to penetrate that market. So उनका एक brand value ऐसा बना हुआ है कि they were selling very well in certain pockets of Assam, त्रिपुरा, मेघालय, बंगाल. ओके. तब उनका ये था कि भी अगर हमें मेघालय त्रिपुरा केटर करना है तो वी नीड टू शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस फ्रॉम सिक्किम. अदरवाइज हमारा जो फ्रेट है, ड्यूटीज़ है, इज़ गिविंग अस अ नेगेटिव बैलेंस शीट फॉर दोज मार्केट्स. दैट्स हाउ दे विजिटेड द प्लांट, दे एनालाइज द प्लांट एंड दे केम इन, दे स्टार्टेड द तो मैन्युफैक्चरिंग. सिक्किम का 72% हो गया डैनी साहब के पास और बचे हुए हिस्से में आ गया किंगफिशर, मोहन मीकेन और बाकी सारे छोटे छोटे जितने प्लेयर्स थे, और सबको आप ही कैटर कर रहे हो. मैं किंगफिशर को कैटर कर रहा हूँ राइट नाउ. मोहन मेकिन का माल वहाँ नहीं जाता है. सिक्किम में अब उससे डैनी का, अब कार्लसबर्ग का थोड़ा बहुत माल जा रहा है, बडवाइजर का थोड़ा बहुत माल जा रहा है, और किंगफिशर. तो ये तो हुआ डैनी साहब का. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं. आप अब आए कार्लसबर्ग, जो लास्ट ईयर आप लोगों ने डील क्लोज किया है. तो कार्लसबर्ग, क्योंकि दो सबसे बड़े प्लेयर बियर मार्केट के पैन इंडिया तो एटलीस्ट यही दोनों है, वो धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट का भी पेनिट्रेशन चल ही रहा है. सो ये दोनों में कार्लसबर्ग कितना बड़ा गेम चेंजर रहा? See, Carlsberg is one of the biggest game changer again in Indian market today. At one point of time, Carlsberg had taken a back seat because of the management at that point of time. And they were almost on the verge of packing up. But somewhere down the line, they realized that we cannot pack up in India. We need to go aggressive. There was a change of management. There was a change of entire thought process for India. The vision was completely gone into an aggressive mode. And that's how they came in touch with us. We met them. And they were also looking for a partner in that part of the country. And it was a win-win for both of us. And I was looking for that one big player besides Kingfisher who can meet my growing demand down the line. Because I was very clear कि मुझे इसको
कैपेसिटी बढ़ा के 10 लाख 12 लाख 15 लाख केसेस डाउन द लाइन करना ही करना है, मार्केट ग्रो ही करना है, बिकॉज इंडिया में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वी ऑल नो इज हार्डली 2 to 3 लीटर्स. अच्छा. It's nothing. It's like, I mean, still a born baby. नहीं तो वापस आता हूँ जरा मैं. तो रोहित जैन साहब जब कॉलेज से निकले बिल्कुल. और उन्होंने सीमेंट प्लांट भी कंप्लीट किया, फैमिली में बैठे हैं, डिस्कशन चल रहा है और आती है बियर की बातचीत कि मैं बियर प्लांट लगाने जा रहा हूँ. सो और वो भी उस समय पर, क्योंकि आज अगर बियर का इतना लो पर कैपिटा कंजम्पशन है तो उस समय तो और ही कम होगा. बहुत ही कम था. तो और वो भी नॉर्थ ईस्ट मार्केट में. बिल्कुल. तो ये चीज़ को आपने कैसे कन्विंस किया कि मैं नॉर्थ ईस्ट में ही ये प्लांट लगाऊंगा? See, मैंने आपको जैसे बताया कि दिस इंडस्ट्री में जो है आपका लाइसेंसिंग राज इज़ वेरी स्ट्रांग, एंड सिंस वी वर देयर फ्रॉम दैट बेल्ट, ये था कि शुरुआत आप वहीं से करें जहाँ आपका एक बेस है. एंड सिंस मेघालय में हमारा बेस था तो ये था कि यहाँ से शुरू करते हैं. मार्केट तो है ही मेघालय में. कोल वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग कम्युनिटी इन Meghalaya at that point of time, and the growth of beer was at a phenomenal growth in Meghalaya. It was jumping then more than 12-15% year on year basis. तो we were very clear कि अगर मेघालय में लगाता हूँ तो मेघालय का itself 7-8 लाख केसेस का मार्केट बन जाएगा in the near future. Unfortunately 2014 में कोल का एनजीटी का बैन हुआ. See, the coal business in Meghalaya was so huge. There was a mass workers coming in from Bihar, UP, etc., Jharkhand, working in the mines there. So those people drink beer because it's barley. It gives you that instant energy. And that beer was growing at phenomenal rate because of that. Summers में, I mean, it was unending. नॉर्थ ईस्ट में तो इतना समर भी नहीं रहता, वहाँ डिमांड रहता है. नहीं सर, अगर आप अभी समर्स में वहाँ जाएं, इट्स ब्लडी हॉट. अच्छा. इट्स ब्लडी हॉट. तो उसमें और पैन इंडिया या पैन ईयर कैसा डिमांड रहता है? दिसंबर जनवरी में कुछ कम होता है, बट इवन देन इन द लास्ट 3 years वी हैव सीन दैट द दिसंबर जनवरी का भी जो ट्रेंड है इतना ख़राब नहीं है कि आपकी बियर की सेल जो है ड्रॉप्स डाउन टू 50%. वो भी नहीं होता है. इट्स रीजनेबली गुड, बट यस इट कम्स डाउन. तो उस समय की सिचुएशन में आपने कन्विंस किया घर वालों को क्योंकि बड़ा केपेक्स है, 50 करोड़ का केपेक्स से शुरू किया था आपने. बिल्कुल. तो इतना बड़ा केपेक्स लगा रहे हैं और वो ड्रीम पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं आगे. बिल्कुल. सो वो कैसा, मतलब हाउ एडमेंट फैमिली वुड बी उस समय? माई डैड वॉज माई डैड इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, मैं ये कहूँगा. एंड आई हैव सीन हिम टेकिंग बोल्ड डिसीजन इन हिज लाइफ. तो जब ये बात निकली फैमिली में तो उनका कहना था कि प्राइम फेसी ही डिड नॉट से नो टू मी. एक होता है ना फर्स्ट नहीं करना है लेकर का, वो नहीं हुआ. ये सेट कि सोच ले, स्टडी द प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली, तेरे को करना है तो मैं ना नहीं कहूँगा तेरे को, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट है. अपनी फैमिली में इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी ने कभी लगाया नहीं है. इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोजेक्ट है. सीमेंट प्लांट मेरा उस समय था 10 करोड़ का प्रोजेक्ट जब मैं लगाया था. स्टील का प्लांट था 10-12 करोड़ का, ये था 50 करोड़ का. तो डैड का एक वही था थॉट प्रोसेस कि कहीं पे ऐसा नहीं हो कि फाइनेंशियली कहीं दिक्कत आ जाए एंड देन यू फॉल इनटू ट्रबल. तो इतना बड़ा केपेक्स उस समय पर अलाउ करना, वो भी अनरिलेटेड बिजनेस में. एब्सोल्युटली. इट वाज वो विजन उनको दिखा था. उनको दिखा. ओके. और क्योंकि 50 करोड़ एट अ टाइम आप शुरू कर रहे हो, चलो लैंड का अरेंजमेंट हो जाएगा, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, यू आर इन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो इतनी दिक्कत नहीं थी. लेकिन फंडिंग बाकी, yeah, so part funding from the promoters, part funding from friends, and from banks. That's the only way you could have raised money at that point of time. तो अब आज की डेट में कमिंग बैक, आज से 15 साल पहले और अब 15 साल बाद, जब आप अपने आप को देख रहे हो कि हाँ मैंने इतने सारे टाई अप हो गए, इतना सब कुछ कर डाला, इतनी लंबी जर्नी चल डाली, तो कैसा लगता है? से आई टेल यू व्हाट, मतलब जो विजन था मेरा स्टार्टिंग से, इट वाज दैट वी विल ग्रो दिस लिकर बिजनेस इन अ वेरी बिग फॉर्मेट. आई वाज वेरी क्लियर इन माई माइंड. तो मैंने 2011 में बियर का काम शुरू किया, बियर का प्लांट लगाया. 2012 में 13 में मैंने ईएनए का प्लांट लगाया, सेपरेट डिवीजन. वो भी 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था मेरा. तो जंप फ्रॉम 50-70 करोड़ टू 250 करोड़ इन द सेम कंपनी was a very big step for me. But I felt कि then you are having full circle of the entire liquor business. आप A&M मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो is the crude oil for making hard liquor.
So then we went to IMFL. We were making products for ABD, for Diageo there. वो जो ऑफिसर चॉइस वगैरह ऑफिसर चॉइस हैं, देन आपके इसके जो Diageo के जो ब्रांड्स हैं, मास मार्केट ब्रांड्स, वो जो सारे यूनाइटेड स्पिरिट्स है जिसको हाँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स बिल्कुल जानते हैं हाँ, तो उनके सारे माल हम बना रहे थे. तो फॉर मी इट वाज अ फुल सर्कल. आई एम मेकिंग बियर, आई एम मेकिंग ENA, आई एम मेकिंग IMFL. सो ये तीनों का जो एक मास्टर प्लान था वाज वन पार्ट ऑफ इट. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि मुझे बार्ली भी यहाँ बनाना है. बार्ली तो आपके नॉर्थ में होती है, तो उससे जो मॉल्ट बनता है, आइडिया वाज दैट कि वी विल मेक द मॉल्ट देयर ओनली फॉर आवर प्लांट. नहीं लगा कोई भी कारण से, दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर ऑल टुगेदर. सो द जर्नी वाज कि आई वेंट इनटू बियर, IMFL एंड ENA. The NGT ban in 2014 was the biggest disruptor of my plans, my vision, my investments. तो जब वो in the sector. हुआ होगा Yeah. 2014 में काम शुरू करने के 2 साल बाद दो बड़े कस्टमर्स के बीच, तब कैसा लगा? लगा क्या, उस समय मेरा जो ENA प्लान शुरू हुआ था, 6 महीना शुरू ही हुआ था, एंड देन द कोल प्राइसेस वेंट फ्रॉम 3,000 to 15,000. My entire ENA plant went for a full toss. Then you go into a big rigmarole of stress with the bankers. You become an NPA, then you're fighting out of it, you're coming out of it. So that journey was, like, एक डिवीजन में मेरा फुल स्ट्रेस चल रहा है, बियर का फिर भी मेरा एक ग्रोथ चल रही है पैरेलल. तो इमेजिन दैट एक सेक्टर में मेरा एक डिवीजन में आई एम हैविंग स्ट्रेस फाइनेंशियली, बैंकर्स आर नॉट हैप्पी विथ मी, एंड बियर वाले प्लांट में मेरे साथ बैंकर्स हैं हु आर सपोर्टिंग मी इन द ग्रोथ. सो ड्यूरिंग दैट पीरियड फ्रॉम 3 to 4 lakhs, 5 lakhs, 7 lakhs, सब कुछ ही हुआ है. तो लगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, आई शुड टेक अ स्टेप बैक. That's what I did. And then we realized कि either you get a proper funding for running the entire portfolio. अगर वो नहीं होता then might as well जो कैंसर हो रहा है अभी, उस कैंसर को काट दे तो बेटर है. So we took a call 2 years back. Let us sell the distillery and the IMFL plant to safeguard the beer, which was our main forte from day one. So we sold that plant 2 years back, and we restarted the journey of building the brewery to the top level that we had planned earlier. तो जब एक फॉल फिर वापस राइज, Yeah, ये दोनों के जो बीच का प्रोसेस होता है, ये आम तौर पे कोई आदमी उठा नहीं पाता है. absolutely right. तो उस समय कैसे अपने आप को कोप किया? I always believe in one thing कि आपका अगर विजन सही है एंड आपके नंबर्स अगर सही हैं और आपको लगता है कि मुझे ये अचीव करना है, तो आपको मेहनत तो करनी है. आपका विजन अगर आपको अचीव करना है, द डिसिप्लिन, द हार्ड वर्क हैज़ टू बी देयर ऑन अ डे-टू-डे बेसिस. देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. देयर इज़ नो सेकेंड मॉडल टू दैट. एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव्ड इन कि अगर मैं सही कर रहा हूँ ऑन अ डे-टू-डे बेसिस, रेस्ट लिव इट टू द ऑलमाइटी देयर. ही टेक्स अ फाइनल कॉल कि अगर डिस्टिलरी बिका है तो भी वो उसका कॉल है, नहीं बिका था पहले तो भी वो उसका कॉल है. अब मैं ठीक प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ, तो मेहनत कहीं ना कहीं रही है, तो उसने खड़ा कर दिया वापस. तो आज आप चेयरमैन एमिरेट्स हो, बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस पे है, बिल्कुल. और रौनक उनका नाम है. रौनक है. तो रौनक जी जब इसी तरह की सिचुएशंस को आप फेस करेंगे, हाँ. कभी ना कभी फिर उनके सामने भी जाएगा, क्या टीचिंग, क्या लर्निंग आप देते So हो? I think he has gone through the entire process of this for the last 10 years. ठीक है, वो Because थे उस समय पर. after he passed from Monash University in Australia, he came back and joined me when I was making the wall of this plant. So he has been there on the ground from day one. अच्छा, So he has seen the entire journey of last 12 years. वो ENA वाला पूरा प्रोसेस सब कुछ देख चुका है. He has worked day in, day out. He has faced more trouble at the ground level than me. Maybe I was moving around more, trying to get the bigger things in place. But at the day-to-day basis पे जो है, he was facing all the brunt. So he has seen the worst, and I think it's a lesson for him in his life. And I would say that he has seen the entire circle of good and bad in the last 10 years. So I would say that he is now a real seasoned player where he is today. तो आपने एक सपना देखा, वो सपना आज पूरा कर लिया. बिल्कुल. अब आपने उनको क्या सपना दिखाया जो वो पूरा करने की सोच रहे हैं? मैंने उसको ये कहा कि भाई मेरा सपना तो और बहुत कुछ है. हाँ, ठीक है. तेरा सपना जहाँ तक तो कर सकता है वही करना. डू नॉट जंप ऑन माई शूज बिकॉज नो वन कैन वेयर ईच अदर शूज. Agree. आई फुली एग्री विद दैट.
कि तेरी कैपेसिटी जितना है, तेरा माइंड वर्क जितना काम करता है उतना ही करना. मैं जो ग्रो कर रहा हूँ, मैं मेरे हिसाब से करवा रहा हूँ, तेरे को बोल रहा हूँ. बट देन ही इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर कि डैड, हम जहाँ तक अब पहुँचे हैं, देर इज़ नो रीज़न वाई I cannot take the next plunge with you the way you have always planned down the line. Why I can't do it, I don't understand. So he's working towards that now. तो लिस्टिंग का आइडिया किसका था, आपका कि रौनक का? No, it was with me from day one. I'll tell you, when I started my cement plant in 1991, even that time I wanted to do a listing, but because of the insurgency, etc., kidnappings, that plant had suffered, and we went into a kind of a NPR account even that time also. तो वो लिस्टिंग का कभी हुआ ही नहीं. स्टील का भी नहीं हुआ कोई भी कारण से. तो बैक ऑफ द माइंड कहीं था कि यार लिस्टिंग करना है, करना है, करना है, इफ़ यू वांट टू ग्रो बिगर. तो जब ये समय आया, एक लगा कि अब डिस्टिलरी चली गई है, ब्रूअरी को मैं लास्ट 2 साल में पूरा का पूरा रिवैम्प कर चुका हूँ विद द कैपेक्स ऑफ मोर देन 40 crores. द प्लांट हैज एक्सपैंडेड. टुडे इट्स लाइक I would say a top-class plant as per Heineken and as per Carlsberg. Because even 2 years back, even they were scared कि यार ये plant अब खड़ा होगा या नहीं होगा. Because the stress was so much. And they were worrying कि यार हमारा बियर यहाँ ठीक से बनेगा नहीं. But today after this investment, they are very happy. आता हूँ जरा दूसरे हिस्से पे, हाँ. जरा प्रोडक्ट वाले पार्ट पे. हाँ. सुनने कहने के लिए बहुत आसान चीज़ आप बनाते हो कि आप बियर बनाते हो, लोग बियर पीते हैं और धंधा नॉर्मल चलता है. लेकिन यहाँ खेल आता है नॉर्थ ईस्ट. हाँ. नॉर्थ ईस्ट का मार्केट कितना बड़ा है, क्योंकि आमतौर पे जो ड्रिंकिंग स्टेट्स माने जाते हैं वो नॉर्थ साइड के, नॉर्थ ईस्ट के नहीं है. तो ये नॉर्थ ईस्ट का मार्केट कैसा मार्केट, आप वहाँ पर हो, इन एंड आउट हो, 50 साल से हो, तो ज़रा बताओ पहले तो ये मार्केट कैसा है नॉर्थ ईस्ट का, एक, एंड हाउ इज़ इट ग्रोइंग, एट व्हाट पेस इट इज़ ग्रोइंग. What you said is right. Northeast was like, we have the hill states mainly. Arunachal, Nagaland, Manipur, Mizoram, Meghalaya. Assam is the only plain belt that you have in between. Earlier it was more of a hard liquor area. Beer was there at a small pace of growth, not much. Mainland की जो beer की growth थी, वो वहाँ की growth नहीं थी. But when we felt कि slowly the young youth जो है, the youth was changing over, they were going to beer over the last 10 years. वो पहले वाली बात नहीं रही. Nowadays, it was hard liquor, you would drink hard liquor. You would not go for beer. So, अब वो trend change हो गया है. The youngsters want to drink beer. आज वो दोपहर को जाके 2 glass beer पी लेंगे. They know it's not going to kick their mind. It gives them a nice feel. And ज़्यादा strong होती नहीं है. So, beer has turned the table in the last 5 to 7 years. जो ग्रोथ आई वुड से, अगर लेट्स से कि वहाँ पे डिमांड थी 5 लाख केसेस की महीने की, दैट हैज गॉन टू ऑलमोस्ट 20 lakh cases a month now. 20 lakh cases a month, A 4 month. times. 4 times. ओके. अब आता है ये दूसरा हिस्सा कि माना जाता था पहले कि जो हाफ सोसाइटी का हिस्सा है वुमेन, वो इतना पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन अभी रिसेंटली एक असम का सर्वे है कि वुमेन लीड करती हैं नॉर्थ ईस्ट की मार्केट्स को. सो ये क्या पूरा सर्वे है, वो पार्ट ऑफ सोसाइटी कैसे है? See, if you see the entire hill states of Northeast, they are Christian states mainly. Christian states में drinking is normal. ठीक है. अगर आपके घर में लेडीज़ पी रहे हैं या यंगस्टर्स पी रहे हैं, एल्डर्स पी रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल लाइफ. ठीक है. तो बियर हैज़ पिक्ड अप अमंग ईच फैमिली इन इट्स ओन वे. हार्ड लिकर का अपना एक मार्केट है, स्पेशली इन द विंटर्स, बट बियर हैज़ पिक्ड अप बिकॉज ऑफ दिस कल्चर ऑफ क्रिश्चियनिटी. फॉर देम इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर. ठीक है. असम में जो है, यस, इट्स हिंदू स्टेट प्राइमरी facing, but the youngsters have gone into beer in a bigger way. Last 2 years, we have seen a huge jump in Assam, and it's growing at a fast pace. Plants have come up in Assam also, in Arunachal also. So yes, the beer market is changing very much. तो मैं जो समझ पाया हूँ कि किंगफिशर, कार्ल्सबर्ग और या फिर कोई भी सिम्बा, इनकी बियर अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में पी रहा हूँ तो वो आपके प्लांट से बनी होगी. I would say there is, देखिए आसाम में भी 2 प्लांट हैं, एक प्लांट है राइट नाउ, अरुणाचल में भी एक प्लांट है. तो इफ़ यू ड्रिंकिंग इन अरुणाचल, तो मोस्ट लाइकली यू वुड ड्रिंक अ किंगफिशर और कार्ल्सबर्ग मेड इन अरुणाचल. ओके.
अगर आप आसाम में पी रहे हैं तो यू वुड हैव आइदर फ्रॉम आसाम और मेघालय। ठीक है, लेकिन अगर मेघालय में पी रहा मेघालय हूं में पी रहे तो मेरी बियर पी रहे हैं आप। ओके, त्रिपुरा में पी रहे हैं तो मोस्ट लाइकली मेरी बियर पी रहे हैं। So it's like, what happens, each location becomes a very important factor for the multinationals. So where we are today in Meghalaya, we cater to the lower part of Assam very well. Meghalaya, Tripura, Manipur, Mizoram, ठीक है। all this belt. तो अगर कहीं डिमांड, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें डिमांड तो है ही ऑब्वियसली, इसलिए बन रही है, तो क्या डिमांड डिप आता है कभी या बढ़ जाता है एकदम से? होता है। एक्साइज ड्यूटीज का अगर गवर्नमेंट क्या होता है, इनको लगता है कि ड्यूटी बढ़ाते रहेंगे ना तो कंज्यूमर पीता रहेगा। वो वैसा होता नहीं है। ओके, स्पेशली बियर में नहीं होता है। बियर का और हार्ड लिकर का एक ऐसा थिन लाइन है कि अगर आपने बियर का प्राइस ज़्यादा कर दिया हार्ड लिकर से, तो द मास कंज्यूमर जो पीता है ना, जिसके लिए वो 100 रुपया मायने रखता है, वो स्विच ओवर हो जाता है टू हार्ड लिकर और वाइस वर्सा। वी सॉ दिस इन बंगाल लास्ट ईयर। ओके, देयर वाज अ ह्यूज डिप बिकॉज द गवर्नमेंट ने ड्यूटीज़ बढ़ा दी। उनको लगता है कि दिस इज द बेन इन इंडिया, कि सबको लगता है कि ड्यूटीज़ बढ़ा दो तो कंज्यूमर तो पिएगा ही पिएगा, बट दे डोंट रियलाइज दैट इट इज़ वर्किंग द अदर वे अराउंड। कहीं ना कहीं यू कैन नॉट कीप ऑन इंक्रीजिंग ड्यूटीज़, क्योंकि कंज्यूमर का जो मास मार्केट है, जो मास कंज्यूमर है, उसका एक पॉकेट है। वो अगर महीने की 20,000 की सैलरी लेके जा रहा है, 50 की लेके जा रहा है, तो उसका पॉकेट है कि मुझे महीने में 2,000 की लेकर पीनी है। तो उसको आप डिस्टर्ब ज़्यादा करेंगे तो इट क्रिएट्स अ हैवॉक इन द मार्केट। तो एक और मिथ भी है कि इलेक्शन के अराउंड लिकर डिमांड बढ़ जाता है। इलेक्शन में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज से डिस्ट्रीब्यूट मोर, सो नेचुरली बियर मार्केट में भी फर्क पड़ता है क्या? बियर का देखिए, दे हार्ड लेकर ज़्यादा बिकती है इलेक्शंस में, बियर का कम होता है। लेकिन होता है। होता है। एक और चीज़ मैंने कहीं पढ़ा था कि बियर एक्सपायर हो जाती है। सब एक्सपायर, 1 साल की अच्छी लाइफ होती है अगर अच्छी बियर है तो। ओके, अदरवाइज 6 महीना इज़ अ गुड पीरियड टू हैव अ बियर, अ गुड बियर। बट यस, अगर अच्छी बियर है तो जो ये बनाते हैं हेनिकेन और जो ये कार्ल्सबर्ग और जिनको आप सप्लाई करते हो, इनकी बियर के लिए क्या शेल्फ लाइफ लेके चलते हैं? 1 साल की देते हैं ये लोग, Okay. 1 साल की। बट क्या होता है इसमें, अगर स्टोरेज ऑफ बियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर समझ में आपने गोडाउन में ढेल दिया बियर को, जहाँ पे हीट इज़ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपकी वो बियर जो है हॉट कोल्ड में, दैट बियर इज़ नॉट गुड टू ड्रिंक। सो आजकल क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर्स कि भाई इस महीने की जो बियर फ्रेश बनी है वो ही जानी चाहिए मार्केट में, सो दैट देयर इज़ नो स्टॉक अप इन दी गोडाउन्स फॉर 2 मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, एंड विच टेल्स द बियर। तो अब आते हैं जरा वापस उस कैपेसिटी एक्सपेंशन पे जो आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किया। 10 टाइम्स कैपेसिटी आपने बढ़ा दी। 10 टाइम्स ऑब्वियसली बात है कंज्यूम हो रही है, तभी वो बढ़ भी गई है। सो अब यहाँ से आगे का जर्नी कैसे करने वाले हो कि ऑलरेडी सारे बड़े प्लेयर ऑन बोर्ड हैं आपके पास। कार्ल्सबर्ग आ चुका, किंगफिशर आ चुका, मोहन मीकन्स ऑलरेडी है, ये डैनी साहब की बियर भी आ गई, बिल्कुल। और सिम्बा भी है। तो ऐसे बड़े बड़े सारे नाम आ चुके हैं। सो व्हाट बियॉन्ड नाउ? So there's a growing market, not in Northeast, across India. As I said कि अगर पर कैपिटा कंजम्पशन आपका 2 या 3 लीटर का है तो कंजम्पशन तो बढ़नी है। तो आइदर मार्केट बढ़ेगा बिग प्लेयर्स का जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं, जैसे बडवाइजर है, तो बडवाइजर का राइट नाउ नॉर्थ ईस्ट में बियर नहीं बन रहा है। ठीक है, वो बाहर से लेके जा रहे हैं, कोलकाता से लेके जा रहे हैं। ठीक है। तो वी आर होपिंग दैट वन फाइन डे दे विल ऑल्सो कम डाउन and be a part of our process ठीक है। and build our volumes. But at the same time, Kingfisher का वॉल्यूम भी अच्छा बढ़ रहा है, कार्ल्सबर्ग का भी अच्छा बढ़ रहा है। तो वी फील कि जब मैं 1 लाख से 2 लाख किया था तभी क्वेश्चन मार्क था कि 2 लाख कंज्यूम हो जाएगा। जब 2 से 3 किया तभी ये क्वेश्चन था, 4 किया तभी ये क्वेश्चन था, आज 10 टाइम हो गया तब भी क्वेश्चन। तभी वही क्वेश्चन, तो ये तो रहेगा। इट्स अ बिजनेस मैन्स कॉल कि यार ये तो एक कॉल हमेशा रहेगा। जब आई मीन आई गिव एन एग्जांपल, जब मैंने प्लान शुरू किया था, आई पुट अप अ कैनिंग लाइन। अच्छा, तो उस समय कैनिंग लाइन नॉर्थ ईस्ट में नहीं था, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैन बियर वाज कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो मैंने जब लगाया था तो आई वाज टोल्ड बाय द इंडस्ट्री प्लेयर्स कि यार ये बेवकूफ़ है, इज पुटिंग अप अ कैनिंग प्लांट इन नॉर्थ ईस्ट। बट दैट वाज द गेम चेंजर फॉर मी। अच्छा। एंड अरुणाचल मार्केट जो सिर्फ बॉटल का मार्केट था, ओवर पीरियड ऑफ 5 years, टुडे इट इज बिकम ओनली अ कैन मार्केट। तो किधर मार्जिन ज्यादा बेटर रहता है, कैन में कि See, बॉटल? for me, it's a conversion, end of the day. ठीक है। Conversion model. But for consumer, I would always say a canned beer is more hygienic, ओके, I would say. Recycled bottles, सब कुछ होता है. But I would say that a canned beer is a canned beer. ओके। अब
जो नए प्लेयर्स बोर्ड आएंगे गोइंग फॉरवर्ड, तो ये प्लेयर पर प्लेयर डिफरेंस आता है क्या कुछ, किसी प्रोडक्ट को लेके या किसी मार्जिन को लेके? प्रोडक्ट का तो डिफरेंस है ही है. अगर कार्लसबर्ग की बियर आप पी रहे हैं, ट्यूबॉग या किंगफिशर की पी रहे हैं, तो देयर रेसिपी इज डिफरेंट, देयर इंग्रेडिएंट्स आर डिफरेंट, आई मीन देयर क्वालिटी इज डिफरेंट. तो दैट इज द टेस्ट दैट दे हैव, देयर ओन रेसिपी, वो उस हिसाब से बनती है. ठीक है. मार्जिन जो है, कन्वर्जन मार्जिन थोड़ा कम बेसी होता है डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम्स. वॉल्यूम ज़्यादा है तो मार्जिन कुछ कम हो जाता है, वॉल्यूम स्लो है तो मार्जिन बढ़ जाता है. इट्स ऑलवेज लाइक दैट. ओके. और कोई नए मार्केट्स जिनको आप सोच रहे हो कि हाँ देख सकता हूँ गोइंग फॉरवर्ड, जहाँ पे We पोटेंशियल are going to expand, and that is the reason why we have gone through this process of listing, etc. ठीक है. We already have two, I can say, prospective tie-ups with big companies ठीक है. for 2 states ठीक है. in India, दैट इज अदर देन नॉर्थ ईस्ट साइड. other than Northeast, ओके. and which we are very clear that we are going to go ahead. ठीक है. We have given a presentation of this to some HNI investors in London, ठीक है. and they have taken a keen interest to be a part of that investment. ओके. Once we are listed and we are ready to raise money. It's all a question of valuation down the line. If we feel that they have given us the right valuation, we will raise the money from them. Otherwise, I think Indian market itself is good enough to raise the money for the 2 plants. तो एक ज़माने में जब जैन साहब दोस्तों के साथ बियर पीते थे, तो उस ज़माने से और आज जब आप खुद बियर मैन्युफैक्चरर हो, तो ये जो चेंज आया है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मार्केट्स में, द हैबिट्स में, Yeah. ओवरऑल स्ट्रक्चर में, ये कितना बड़ा चेंज है? मेजर चेंज हुआ है ये, बिकॉज आप देखेंगे कि जो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं या पब ब्रूअरीज है, बेंगलोर का जो कल्चर है, यू आर मेकिंग 10 टाइप्स ऑफ बियर, 20 टाइप्स ऑफ बियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियर. तो जो यूथ है, दे वांट टू ट्राई दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियर, लाइट हो, डार्क हो, डिफरेंट फ्लेवर्स हो, जो भी हो. सो देयर इज अ सी चेंज इन टर्म्स ऑफ ड्रिंकिंग हैबिट्स इन इंडिया. एक मासेस का जो लेवल है वो अलग है, आई टेल यू फ्रैंकली, कि वो जो आपका 70-75% जो मासेस में बिकता है, दैट बियर हार्ड लिकर का, हार्ड बियर का, वो एक अपना स्पेस है. दैट इज द सर्वाइविंग पॉइंट फॉर ऑल द कंपनीज. वो उसके बिना तो आपका ये अर्बन में जो माल बिकता है, दैट इज नॉट द फोकल पॉइंट फॉर सर्वाइविंग. ये तो मासेस में जो बिकती है, दैट इज वेयर द गेम चेंजर इज फॉर द बिग कंपनीज. ओके. थर्ड पार्ट पे आता हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है प्रॉफिट्स. या नंबर्स में देख रहा था मैं, नंबर 23-25 के बीच में आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज था. करेक्ट. जैसे एक ज़माने में शायद कहीं 12-13 रहा होगा. करेक्ट. तो 23-25 में प्रॉफिट्स में एक बड़ा डिप है. करेक्ट. वो डिप की वजह क्या है? एक दूसरा, अगर CAGR के हिसाब से मैं लगा के चलूँ, तो उस पार्ट को अगर मैं हटा भी दूँ, तो CAGR की सिचुएशन कैसी है? See, as I said, because of the hiccups in the distillery, coal ban हुआ और हुआ, तो we went through that phase जहाँ पे finance had become a kind of a hiccup in that process of 5 to 7 years. तो brewery was always taking a back step. आप उसको modernize नहीं कर पा रहे हो, repairs जितना होना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हो, expansion तो कर रहे हो, बट आप साथ साथ में जो और उसका modernize होना चाहिए था जितने कैपेक्स से, वो आप नहीं कर पा रहे थे. तो बियर में आपका ऑलवेज देयर वाज अ स्ट्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि आप पूरा जितना डिमांड है शायद नहीं बना पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, आपका मेंटेनेंस ज़्यादा हो रहा है, ब्रेक डाउन ज़्यादा हो रहे हैं. पावर सप्लाई इन दोज डेज वाज क्वाइट हैवॉक इन मेघालय. द फ्लक्चुएशन वाज सो मच कि आपका प्लांट एवरी हाफ एन आवर ट्रिप हो जाता है. एक बार ट्रिप हो तो फिर आपका एक प्लांट 1 घंटा पहले चालू नहीं होता है. ओके. So that was one of a major hurdle for us. And Meghalaya went through that period for almost 5 years. There was a short supply of power in Meghalaya and whatnot. So everything coupled down the line, the beer division came under pressure. ओके. And that's what we've done in the last 2 years. कि अगर हमें ये इस सेक्शन को अगर बचा के आगे चलना है जैसे हम चाह रहे हैं, तो ये हमें करना ही है. तो that's why this 40 crore का capex has come in the last 2 years. In terms of modernization, upgradation, expansion, everything has happened in the last 2 years in the plant. तो FY25 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग जंप है प्रॉफिट में. See what happens FY25 का, as I said, कि पहले अगर मेरा 8-9 CR बन रहा था, तो इस साल मेरा 18-20 बनेगा. ओके. Definitely. But going down the line, I would say 25-26 का अगर मैं लेता हूँ, तो I would definitely jump into 35
crores bracket. तो yes, there is a jump because my plant would deliver. अगर आज मेरा 9 लाख केसेस का डिमांड बन गया प्लांट में, तो आई कैन मेक 80% ऑफ दैट very easily going forward from February onwards. And I foresee that down the line with Carlsberg and Kingfisher and Summers coming in, and with my strength now, there is no looking back. And the numbers are very conservative. When I say 35 crores for 25-26, it's a very comfortable number. तो जो नंबर आपने FY25 में दिया, क्योंकि वो बहुत जंप बड़ा नंबर दिख रहा है एकदम से FY24 So that I've achieved. अगर आप देखें, तो वो FY26 में कंटिन्यू करेगा? ज़्यादा कर रहा है. मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि अगर मेरा आपका 23-24 का मेरा नंबर्स था हार्डली 10-12, 24-25 का मेरा नंबर हुआ है 18 से 20. तो मैं तो कह रहा हूँ कि 25-26 मैं तो 35 जाऊँगा ही जाऊँगा. अगर मैं उस सिचुएशन में अगर 12 से 20 कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली 20 से 35 तो मेरा नंबर जाना ही जाना है, बिकॉज मेरा 9 लाख हो चुका है. प्लान हैज़ बीन अपग्रेडेड completely. Many new equipments have been put in place from Switzerland, etc., etc. So we are geared up for making that 80% of 9 lakh cases now, from February onwards. So for me, that number of 35 is short number. तो 5 साल डाउन द लाइन अगर मैं पीछे देखूं, कोविड से लेके अब तक, कोविड एक बड़ा गेम चेंजर रहा था. कोविड में बहुत इश्यूज भी आए होंगे. सो पहले तो कोविड का जो फेज था, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी डिस्ट्रेस हुई वहाँ पर, वहाँ से यहाँ तक की जर्नी आपने ऑलरेडी एक बड़ी जर्नी कर ली है. अब मैं यहाँ से 5 साल अगर मैं मानूँ कि नॉर्मल रहता है सब कुछ, तो कैसा ग्रोथ? We are very optimistic on the next 5 years. आई एम वेरी क्लियर कि मेरा प्लांट आज जो 9 लाख केसेस है, उसको मैं 11-12 लाख केसेस कर लूँगा नेक्स्ट 2 years में. ठीक है. एंड यू आर इक्विप्ड इनफ. 9 से 12 लाख करूँगा तो डेफिनेटली देयर इज अनदर कैपेक्स ऑफ 30-35 crores 40 crores, वो होगा ही होगा. बट येट मेरा जनरेशन भी हो रहा है, सो फॉर मी दैट्स नॉट अ चैलेंज. तो वो एक करूँगा डेफिनेटली, या हम करेंगे. सेकेंडली, ये जो 2 प्लांट हमें लगाने हैं विद इन इंडिया, दे विल बी डेफिनेटली इन द होराइजन, और इसको लगा के ही रहेंगे. तो इफ आई हैव टेकन द नंबर्स ऑफ दीज 3 प्लांट्स existing and these 2 numbers, I would say in the next 4 to 5 years down the line, I would have an EBITDA of 150-160 crores per year. 150-160, जो अभी कितना है? अभी मेरा इस साल जो है, मैं कह रहा हूँ कि 25-26 में 35 जाएगा. तो आप इसको मोटा मोटा 5 times to 10 times. तो मेरा नहीं 30 से 150 crores. 150 करोड़ 5 times 7 times. ओके. 7 times. और 7 times उसमें ये जो 2 प्लांट की उम्मीद हम लगा रहे हैं, Yeah. ये एटलीस्ट मान के चलो FY28 FY29 तक कहीं दिखेंगे. We will start 28-29. I'm very clear. 28-29 आते हैं. We will start the process of land license in the next 6 months, start the construction by October, complete the plant by March 28, start the production from April 28, and we are on. तो अभी के जो मार्जिन का सिचुएशन है, वो बीच में क्योंकि केपेक्स का पार्ट आएगा, थोड़े श्रिंक होते हैं उस समय पे आमतौर पे, लेकिन एक एवरेज मार्जिन हम क्या मान के चलें कंपनी? I would say that I've taken an EBIT of average 14 to 15% on the turnover. ठीक है. If I take the conversion model, EBITDA, it would be 40% on an average. और जो हिस्टोरिकल मार्जिन रखे हैं वो किस तरह के हैं? I have been there on the 12%, 13% overall. ओके. और वहाँ पर भी कन्वर्जन मार्जिन 40 के आसपास ही है? 30 पकड़ लीजिए, because I've gone through huge up and down at that point of time. ओके. और अभी ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है लिस्टिंग का, कंपनी के ट्रांसफॉर्मेशन का, सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस आएगा, मतलब ऑन दिस लिस्टिंग पार्ट, ये कितने टाइम में कंप्लीट होगा? See, I think, we have gone through the first phase of that process. ठीक है. Another 2 months, I think, if everything goes well, with approvals of BSE, SEBI, everything, 2 to 3 months maximum, and we should be completely clear. ओके. एग्जीक्यूशन रिस्क अगले 12 महीने में या अगले 2 साल में, 3 साल में कोई चीज़? From execution point, I think there is no risk, if you ask me. Because I'm into this sector for last 10 years. So for me, I do not foresee any risk in terms of execution. ठीक है. आज अगर नया प्लान लगा रहा हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ से क्या लेना है, क्या लगाना है. And if I'm taking a 15-month period to put up a plant, there is absolutely no risk on that. तो जैन साहब जो 15 साल पहले सीमेंट से ट्रांसफॉर्म होकर लिकर में आए थे, बियर में आए थे, उस समय की जो घबराहट थी और आज 15 साल बाद इस सिस्टम को इन एंड आउट पीने के बाद, अब
कोई घबराहट? मुझे घबराहट तो पहले भी नहीं थी। व्हेन आई पुट अप माय 1 लाख, उस समय भी ये था कि मेरे लिए तो बिल्कुल नया चीज़ था। मैं बियर पीता हूँ, जोश था वो अलग बात है, बट तो घबराहट तो उस समय भी नहीं थी कि अगर 50 करोड़ का एक रिस्क ले रहा हूँ फैमिली में, विच वॉज वेरी बिग फॉर अस इन आवर फैमिली। तो घबराहट तो कभी हुई नहीं, आई टेल यू फ्रैंकली। आई बीन ब्लेस्ड बाय गॉड कि कभी वो हुआ ही नहीं। आता हूँ जरा चौथे फेज पे, यानी कि वो डेट प्लेज वाले पार्ट पे। तो आपने अभी रिसेंटली अपना, क्योंकि केपेक्स बड़ा ईयर मार्क करके रखा हुआ और डेट की लिमिट को भी इंक्रीज किया है। सो इसी काम के लिए मैं मान के चलूँ कि डेट के पार्ट को इंक्रीज किया, क्योंकि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो बिजनेस में भी हो। बिल्कुल। सो हाउ विल यू नो कीप अ ब्लेंड कैश फ्लो एंड डेट एंड फर्दर फंड रेज? See, my debt, I would become a zero debt company in the next 6 months in Okay. terms of the loans that I have, existing loans that I have. अभी क्या डेट सिचुएशन होगा? See, by March, I would be down to just about 30-35 crores, ठीक है। not more than that. So, idea is that by September, we become a debt-free company in terms of the loans that we have in the company, ठीक है। and we would raise funds from the prospective investors whom we are talking to, and build up the company. Because what happens if you want to go for big capex, big plants, you require funds which do not tie you up in case of something happens in terms of delaying the entire process. Then you go into a topsy-turvy journey with the bankers or otherwise. And I've seen this enough in the last 10 years. कि आपका कोई भी करेंसी, जैसे अभी एनजीटी बैन हुआ, तो ये तो मेरा फॉल्ट नहीं था, इट हैपेंड, बट देन बिकॉज ऑफ दैट माई एंटायर थिंग गॉट डिरेल्ड। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपका कोई फॉल्ट नहीं है, वो होता है ना, एनवायरनमेंट ने कुछ ऐसा कर दिया कि आपको उसके अकॉर्डिंग शेप अप करना पड़ता है, तो फिनेंशियली कैसे इसको आप मैनेज करते हो? So that's what, as I said, कि because I've gone through that process and I sold my distillery because of that only, कि otherwise it's going to eat me up fully. उसको बेच के I have come into a comfort zone. I will clear my debts by September. And going forward, it's very clear कि no more debt in the company to pick up big plants. अगर वो आप करते हैं तो यू आस्किंग अगेन फॉर ट्रबल, बिकॉज आपका एक तो कन्वर्जन मॉडल है. सो इट्स नॉट दैट यू आर मेकिंग योर ब्रांड्स एंड यू आर गेटिंग फ्री फंड to play in the market. There are companies there in the market today which you must be aware of, which I cannot name, obviously. So आज उनको फ्री फंड मिल रहा है तो वो बंद कर रहे हैं, तो घर का तो कुछ जा नहीं रहा है ना. एंड ऑफ द डे अगर गाड़ी निकल गई, आईपीओ करके सब कमा के फिर कंपनी जो हो सो हो, वो अलग कहानी है. बट फॉर मी दैट इज नॉट द केस. तो कभी आपने नहीं सोचा कि मैं B2C में भी जाऊँ? No, I did that. I had brought Kaltenberg beer, which is one of the best beers from Germany, from the land of Bavaria. Okay. It belonged to Prince Ludwig. Okay. And they are one of the best beers, if you ask me, that they make. I've been to their plant, to their castle. And we made those beers in India. We took the franchisee, and I'm talking this in the year 2013. Okay. And we started that beer, Kaltenberg. It was one of the best beers, I'll tell you. Not that because I was making it, I'm telling you that. It was one of the best beers. I was selling that beer in Goa, Bombay, everywhere. अच्छा, But then because we went through a difficult circle of my distillery division, ठीक है. I was not able to really push that brand. Because दोबारा then, मन कर रहा है? सर क्या है कि मैं अपने ब्रांड्स पुश करूंगा, बट नॉट एज अ प्राइमरी. Okay. They'll become as a secondary part to your growth. In a way that it makes it viable for you to sell in the markets where it is growing at a pace which is good for the business also, and yet it keeps you safe and you're not burning money in the real sense. I have sold my brands in Northeast. We had brands like Magpie, Himalayan Monkey, Nutcracker. So these were the brands which were doing reasonably well in those markets. In Mizoram, I was the biggest player compared to Kingfisher also at one point of time. But because Mizoram came under a ban, again they did election का उनका politics चालू हुआ, तो we came out from that zone. Okay. But yes, back of the mind, I know how this business is played at B2C. समय के हिसाब से when I'm more stable, and I will introduce my beers in its own way, as a visible brand down the line. तो एसगार्ड को अगर डेट लेना पड़ा बड़ा, किस चीज़ के लिए लेगा? मेरा जो ग्रोथ ही हो रहा है right now, तो if I'm going to put up 2 plants, I will raise money about 350-400 crores, ठीक है. and I have to do that. तो जैन साहब, एक लंबे समय के बाद आपने जो सपना देखा वो पूरा किया. अगर अब आपको यहाँ से कुछ सपना देखना तो क्या देखोगे? सर राइट नाउ तो सपना यही है कि
एक ब्रूअरी अगर 6 लग गई है तो 2 लगे, 4 लगे, 6 लगे. और रौनक इसमें इन सिंक है. Yeah, Ronak is. Otherwise, I would not do it. I would not push him. End of the day, is their baby down the line. They have to handle it. So I have seen that he has gone through that rigorous process of 10 years. Mindset है, सब कुछ है. And what Ronak takes care of in company? Everything, their production, the management of the entire factory, everything is done by him. I'm there as an advisor to him to see overall that they are in place, to see overall policies are in place, and the entire structure is in place for the investors. और finance वगैरह का? Finance ka, I guide them very well. We have a CFO who's very able, who's been with us for a long, long time. So overall, we have our meetings every 15 days. We discuss, and I give my advice, and I ensure that if anything is going out of the way, they follow the advice and take it forward. तो अब यहाँ से जब आपका स्ट्रक्चर साइज बढ़ रहा है, क्योंकि अब लिस्टेड कंपनी होगा, बहुत सारे रेगुलेशन और आ जाएंगे. Absolutely. सो अब तक तो वो मॉनिटरिंग नहीं थी, अब मॉनिटरिंग हर क्वार्टर बाय क्वार्टर आएगी. बट मैं बताऊं आपको एक चीज़ कि ये मॉनिटरिंग का मेरा एक बहुत बड़ा कीड़ा था ये बचपन से ही, कि अगर बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे सही तरह मॉनिटरिंग करनी है. जब ये सीमेंट प्लांट लगाया था, द कंप्यूटर्स, अगर आपको याद होगा कि वेक्टा बोल के, ये वेक्ट्रा करके फर्स्ट कंप्यूटर लॉन्च हुआ था इंडिया में. अच्छा. तो मैंने वो इंस्टॉल किया था मेरी फैक्ट्री में. तो मुझे सब ने कहा कि यार तू क्या इंस्टॉल कर रहा है, वो हाथ से लिख तो रहा है, खाता भाई क्या दरकार है. बट फॉर मी इट इज़ लाइक पुटिंग द प्रोसेस इन प्लेस in the right way. So right now also in my brewery, everything is being put in place. We have installed a SAP system now, and to ensure that it works without any one of us being there. I mean, yeah, otherwise you cannot put up 5 plants or 3 plants or 2 plants. Agree. फिर तो आप गद्दे में बैठ के चला रहे हैं, एक प्लांट अपना चलाइए, वो तो है नहीं. So the systems are being put in place that it works on an auto mode. Ultimately professionals को चलाना है ना. I mean, Ronak cannot be everywhere in 10 places at the same time. एग्री. तो एक, क्योंकि अब आप डेट फ्री हो जाओगे कुछ टाइम में, Yeah. लेकिन जो आइडियल स्ट्रक्चर लेके चलता है दिमाग में आदमी कि मैं मानता हूँ इतना डेट मेरे लिए कंफर्टेबल है, ये इक्विटी रखूंगा, ऐसा कोई ब्लेंड सोचा आपने? See, right now as I said कि मैं डेट फ्रॉम बैंकर्स मेरा लेने का मन नहीं है फॉर द ग्रोथ. दैट्स व्हाई आई सेड कि मेरा अभी जो लंदन में बातचीत चल रही है विद HNIs, तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज टू रेज द मनी. ठीक है. लेट एवरीवन मेक द मनी डाउन द लाइन इफ आई ग्रो. एग्री. आई एग्री कि चलो ठीक है, मैं अगर आज इक्विटी दे रहा हूँ तो मे बी डाउन द लाइन इट्स अ लॉस फॉर मी बिकॉज आई एम डायल्यूटिंग समवेयर डाउन द लाइन. बट आई फील दैट इज द वे टू ग्रोथ इन द रियल सेंस. एंड ऑफ द डे आप लोन लेके क्या होता है कि आई हैव सीन द अदर साइड ऑफ इट. इफ समथिंग गोज रॉन्ग, it can really take you into a shithole, and that's the word for it. Unless you have enough backing to fall back and repay and come out of it. अगर वो आपके पास होल्डिंग पावर नहीं है ना, then one should be careful in business. तो कोई ROC का एक स्टैंडर्ड नंबर जो आप सोचते हो कि होना चाहिए मेरा आइडियली, 15%? और मेंटेन कर सकते हैं अगर इसको गोइंग फॉरवर्ड तो? Absolutely. 15% मैंने आई हैव टेकन अ मिनिमम बेंचमार्क. ओके. चलिए अब जरा कुछ रैपिड फायर की बातचीत हो जाए. सबसे पहले तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रूअर करना हो या खुद बियर बनाना हो तो आप क्या डिसाइड करते हैं? First contract brewing and then go for your own brands. अगर- It will be a 70-30 ratio, I would say. आज बाजार में या किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हो, बियर सर्व होती है या आप पीते हो, अगर उस समय एक सिप मार के क्या बोलते हो कि कैसी बियर है? Because then when I go to buy a beer, I take the best of beer in the market. So let's say if you're going for I would not say the names right now, but then you go for कि ये beer अच्छी बनती है. तो you would go for that. आप बियर पीते इस बताया तो इसके प्रोसेस में ये गड़बड़ है, ये प्रोसेस सही है? You would know generally कि अगर ये let's say Hoegaarden, ये Hoegaarden beer कैसे बनती है, क्या रॉ मटेरियल यूज हो रहा है आपको पता है. At least I know very well. But अगर वो कोई भी कारण से स्टेल हो जाता है तो there is a reason, otherwise not because of the manufacturing. Okay. या तो बियर कहीं पे एक्सपायर हो गई हो, ठीक से रखी नहीं हो, दैट कुड बी द रीजन. कोई रिस्क जो आपको लगता है कि इस बिजनेस में हो सकता है? रिस्क इज द गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज हैं, जो स्ट्रक्चर है, दैट्स द ओनली रिस्क. इन इंडिया टुडे इट्स लाइक 28 कंट्रीज. इट्स अ कॉन्टिनेंट विद 28 कंट्रीज. Absolutely. I mean, it's crazy. And I don't understand कि
our Prime Minister साहब जो इतने visionary हैं by itself, why he's not able to create this one big loophole in the system कि वो इसको एक सेंट्रल अम्ब्रेला में लाके उसको पुश नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट्स रैम्पेंट मिसयूज ऑफ द स्टेट मशीनरी एंड ऑफ द डे. तो अगर किसी शेयर होल्डर को आपकी कंपनी में एक नंबर देखना हो, कौन सा देखे? वेल, आई एम वेरी क्लियर कि आपको 15 तो मिनिमम देखना है, और गोइंग फॉरवर्ड आई एम श्योर आरओसीई का नंबर देखे हो? हाँ, दैट्स द ओनली नंबर दे विल सी एंड ऑफ द डे. और अगर इबीटा मार्जिन और वॉल्यूम या इबीटा ग्रोथ या वॉल्यूम के बीच में कंपेयर करना, तो आप किसके? सिर्फ वॉल्यूम होगा तो बेटा बनेगा. हाँ, तो आप किससे फोकस करोगे? तो वॉल्यूम में करना होगा. अगर आपको बेटा चाहिए तो वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम नहीं है तो बेटा नहीं बनेगा. तो FY 26 को मैं क्या मान के चलूँ? कंसोलिडेशन ईयर है, ग्रोथ ईयर है? It's both for me. It's Okay. both for me. Because this 26 is a consolidation of what I was doing in the last 2 years and the growth for my next 3 years or 4 years projections. So it's a combination. It's a very critical year for me, for my growth, either way. बहुत मतलब इट्स योर ओन बेबी वाला सिचुएशन है, लेकिन बियर और हार्ड लिकर आपके हिसाब से कौन सा मार्केट ज़्यादा बड़ा है? See, beer is growing at a very fast market, Okay. at a very fast pace. In terms of cases, beer is better. Beer is ओके. better. और अगर मैं मान के चलूँ कि आने वाले समय में आपका एक बड़ा री रेटिंग होने वाला है इस कंपनी का, एसगार्ड का, तो क्यों होगा? Because of the growth, end of the day, because of the management, because of the structure that we are putting in place. और अगर शेयर होल्डर्स को ये बोला जाए कि आपको 3 साल का या 5 साल का विजन 1 या 2 सेंटेंस में बताना, तो आप क्या बोलोगे? सर, मैं आपको 150 करोड़ का EBITDA दे रहा हूँ 4 साल में. दैट्स योर नंबर्स. अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दिस आर द नंबर्स विच आर देयर ऑन द पेपर एंड दे आर बैक्ड ऑन माय परफॉर्मेंस. और जैन साहब को अगर ये बोलना हो कि कोई बडिंग आदमी सुन रहा हो नॉर्थ ईस्ट का ही, और जो आपको जानते भी होंगे, इन्होंने आपको देखा होगा ग्रो करते हुए, उनसे अगर कुछ कहना हो तो? बियर पियो यार. थैंक यू जैन साहब ऐसा जुड़ने के लिए और Yes, सारी sir. बातचीत करने के लिए, डिटेल Thank में you चर्चा so much. करने It's a के लिए। pleasure being here. और आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी, और बेस्ट ऑफ लक Absolutely. आपकी लिस्टिंग और गोइंग फॉरवर्ड सारी फॉर्मेलिटीज के लिए. सो उम्मीद है अगले 2 से 3 महीने में आपको ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी लिस्टिंग बिल्कुल, और हर absolutely क्वार्टर में right. आपसे मुलाकात होती रहेगी. Thank you so much for Thank inviting you, me sir. here. Thank Thank you. you. Thank Thank you, you. sir. Bye-bye. Bye.